जब हमें वो जान से मारने की धमकी दिलवा सकते हैं, वीडियो बनवा सकते हैं, तो ज्योति जैसी हर महिला, हर बेटी मेरे लिए बहन है और उनके लिए मैं लड़ूं। बहुत सारी एनजीओ थी जिन्होंने पैसे की बात की थी, लेकिन ज्योति को पैसा नहीं चाहिए था, उसको पति चाहिए। इन्हीं के पवन के टीम बहुत गंदे गंदे आरोप लगाते थे और ज्योतिया तक कहा गया उनको। ये पसंद नहीं है कि भाई बबीता मिश्रा ज्योति के बारे में कुछ भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का जो मामला है काफ़ी सुर्खियों में है। जब से उनकी पत्नी ज्योति सिंह का एक ऑडियो वायरल हुआ है, तब से काफ़ी भोजपुरी इंडस्ट्री में भूचाल मचा हुआ है। पवन सिंह और ज्योति सिंह को मिलाने वाला कोई और नहीं, देशवा न्यूज़ के ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा थी, लेकिन आज उन्हीं का जान का खतरा बना हुआ है। उन पे एफआईआर करते हैं पवन सिंह, फिर बबीता मिश्रा पर पवन सिंह हमला करवाते हैं और बबीता मिश्रा भी पवन सिंह पे एफआईआर करती हैं। क्या मामला है पूरा, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आरोप प्रति आरोप दोनों तरफ से लग रहा है। सबसे पहले मैम स्वागत है बिहारी प्रतिभा न्यूज़ में। मैम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैम क्या वजह है कि अब आप ही के पीछे पड़े हुए हैं पवन सिंह और आप ही का जान का खतरा बन गए हैं पवन सिंह? एक समय ऐसा था कि आप दोनों को मिलाई और घर बसाई, लेकिन आप ही का घर उजाड़ने के चक्कर में लग गए हैं। देखिए, आपको भी पता होगा कि पवन सिंह के रिश्ते और ज्योति सिंह के रिश्ते के बीच हम ही थे जिन्होंने एक डोर बांधा। और आज आपने देखा भी होगा, उस वक्त एक समय था, आज से 4 महीने पहले, दोनों हाथ पकड़ के घूमते थे और प्यार भरी बातें भी होती थी। उसके बाद आपने चुनाव में देखा होगा कि किस तरीके से ज्योति ने पत्नी धर्म अपनाया। और उसी वक्त बात भी हुई थी जब हम इन लोगों का सेटलमेंट कर रहे थे, उसी वक्त उन्होंने हमसे कहा था कि जो केस है हम वापस ले लेंगे। तो उन्होंने नहीं लिया, जबकि जब रिश्ते बन गए थे तो केस वापस लेना चाहिए था उनको। हाँ, तो हमें लगा कि अच्छा इनका मैटर है, ये खुद अब मिल चुके हैं। लेकिन ये बात आप देखिए कि फिर से ज्योति अपने घर चली आती है। हाँ, और आपने खुद देखा होगा कि उनके स्टेटस को, कि किस तरीके से वो अपने स्टेटस में अपने जीवन की हर वो जो उनके साथ गुजर रही है उस चीज़ों को वो लगाती है और लोग उनका न्यूज़ बनाते हैं। मैंने कभी कोई न्यूज़ नहीं बनाई। ये वो लंबे, ये 1 महीने लगता है कि 20-25 दिन से वो कंटिन्यू कर रही थी, लेकिन मैंने कभी न्यूज़ नहीं बनाई। लेकिन जब हमारी बात होती है तो हमें पता लगता है और जानकारी मुझे मिलती है। टीम पवन के ही लोग जो है मुझे मेरे पास जानकारी है, चूँकि हम एक न्यूज़ से चैनल चला रहे हैं और मीडिया के पार्ट हैं, तो हमें सूत्रों के हवाले से खबर लगती है, लेकिन फिर भी हम उस खबर को प्रसारित नहीं करते। हमारा निजी खुद का इंस्टाग्राम है, हमने उसमें वो भी क्वेश्चन मार्क लगा के हमने डाला था। उसके बाद आपने देखा होगा कि ज्योति सिंह एक का ऑडियो वायरल होता है, उस ऑडियो में वो बोलती हुई नज़र आती हैं कि उनकी शादी होने जा रही है, वो उनको क्यों नहीं ले जाते। तमाम तरीके का आरोप वो अपने पति पे लगाती हुए उस जो बंदा है संतोष जी, उन पे बात करती है ना। और ये भी कहती है कि हम सब कुछ छोड़ देंगे, अपने हम चले जाएंगे, माँ बाप को हम भूल जाएंगे कि मेरा कोई है भी, अगर पवन सिंह हमको अच्छे से लेके जाते हैं, अपनाते हैं तो। जी, ये भी कहती हुई नज़र आती है कि आप हमको मेंटल हैरेस कर रहे हैं, अगर मैं कुछ करूँगी तो उसमें पवन सिंह और आपका नाम है दूंगी, मतलब वो संतोष जी का। तो इसमें मैं कहाँ हूँ? मैंने तो बस दोनों के रिश्ते को मिलाया था। अगर आप उस रिश्ते को दोबारा अपनाए थे, अगर आपको नहीं अपनाना था तो आप नहीं अपनाते। उनको ये पसंद नहीं है कि भाई बबीता मिश्रा ज्योति के बारे में कुछ बोले। देखिए, एक सामाजिक महिला हूँ मैं, और जब हमने ही पहला इंटरव्यू ज्योति का किया था, शायद आप लोगों को याद भी होगा, बिल्कुल। और हमने ही दिखाई थी कि उनकी आप बीती क्या है, और उसके बाद इन दोनों का रिश्ता जुड़ा। बहुत महिलाएं आई गईं, लेकिन भरोसा वो हम पे करती थी, चूँकि एक महिला हो, एक पोस्ट भी किया था कि थैंक यू दी, आपका टैग करके आपको बबीता मिश्रा जी को। जी,
इसलिए कि मैंने कभी ज़िंदगी में किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। जी, बिल्कुल। मैं आज भी अगर किसी कुर्सी पे बैठी हूँ तो उसका हम मान रखते हैं। मैं चाहती हूँ कि 50% महिलाएं हैं और जो महिला पीड़ित है आज के डेट में घरेलू हिंसा से वो जूझ रही हैं, तो हम एक NGO से भी जुड़े हुए हैं, सिर्फ न्यूज़ से नहीं, NGO से भी जुड़े हुए हैं। हम चाहते कि हम उसकी कितनी हेल्प करें, उसी के ज़रिए मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ। और आज भी अगर पवन सिंह चाहे तो अपनी पत्नी को ले जा सकते हैं, और उनका घर पवन सिंह ने ही अपने बीच कंट्रोवर्सी लाई है और कोई नहीं लाया है। अगर पवन सिंह चाह ले तो अपनी पत्नी को नहीं ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। वो जब हमें जान से मरवाने की धमकी दिलवा सकते हैं, क्या मैटर था? हाँ? तो मैंने तो कुछ नहीं किया। जब हमें वो जान से मारने की धमकी दिलवा सकते हैं, वीडियो बनवा सकते हैं, तो भाई अपनी पत्नी को खुद ना जाए। टीम है आपका, टीम पवन है, वो जाएंगे और लेके चले आएंगे। आज उसकी तबीयत खराब है, एक बार एक पति का क्या कर्तव्य होता है, सुख में भले आप पूछे ना पूछे, दुख में तो आप पूछ सकते हैं कि पत्नी की तबीयत खराब है तो क्या सर में दर्द है या बुखार है। ये तो पत्नी के लिए आप पूछ सकते हैं, जो पत्नी 40 और 45 और 50 डिग्री सेल्सियस में आपके लिए प्रचार करती है निस्वार्थ भावना से। लोग उस पर उस वक्त इन्हीं के पवन के टीम बहुत गंदे गंदे आरोप लगाते थे और ज्योतिया तक कहा गया उनको। अब शायद उन्होंने अब उनको ज्ञान आया, ब्रह्म ज्ञान, तो अब भाभी कहने लगे। दोबारा रिश्ता जुड़ने के बाद देखा होगा कि वीडियो भी वायरल हुआ सिंदूर पहनाते हुए। मैंने एक ही बात कही थी कि अगर अपना रहे हैं तो भाई केस वापस ले लीजिएगा। उन्होंने कहा था ले लेंगे, लेकिन अपनाने का ये मतलब नहीं था कि आज के डेट में वो परेशान है तो पति का काम होता है अपनी पत्नी की परेशानी को दूर करना। मैम एक सवाल यहाँ पे और खड़ा होता है, कुछ लोगों का कहना है कि आप कैसा सेटलमेंट कराई थी कि फिर दरार आ गया। यही अगर आज आपको याद होगा कि हमने कहा था कि अगर ज्योति के साथ कुछ गलत होगा तो मैं आवाज़ बनूंगी जी। हाँ, जिस समय सेटलमेंट करवाए थे, अगर लोगों ने उस वक्त भी पूछा था कि कहीं ये कोई साजिश तो नहीं, तो हमने उस समय, चूँकि मैं नहीं जानती थी, अगर सेटलमेंट ही कराना होता, अगर पैसे की बात आती तो बहुत सारी NGO थी जिन्होंने पैसे की बात की थी, लेकिन ज्योति को पैसा नहीं चाहिए था, उसको पति चाहिए था और उनको अपने पति से बात करना था, तो वो जरिया मैं बनी और तभी इन दोनों का सेटलमेंट करवा पाई। और रही बात किसके मन में क्या है, ये मैं कैसे जानूं कि उनका मकसद क्या था। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि आप एक घर में एक छोटा सा भी कुछ कोई पेट पालते हैं, तो अगर वो लंबे समय तक आपके साथ रहे, तो 6 महीने तक रहे, तो उससे भी प्यार हो जाता है। बिल्कुल मैम। तो वो तो पत्नी है आपकी। इससे तो यही साबित होता है ना कि पवन सिंह ज्योति सिंह को इस्तेमाल किए चुनाव में। ये तो अब पवन सिंह जानेंगे। बस मैं इतना ही कहूँगी कि पवन सिंह, मैंने जो FIR दर्ज कराया है, ये देखिए उन्होंने जो क्या हुआ था आपके साथ, जो आपने जी, मैं उसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बताइएगा हमारे दर्शकों को, कैसे कैसे क्या हुआ। लोग ये भी कहते हैं कि घरेलू मैटर है जी। आप क्यों बोलती हैं? मैं नहीं बोलती हूँ। जब तक मैम कोई बोलेगा नहीं तब तक किसी का मैटर सलटेगा नहीं। ये घरेलू मैटर कब था? जब आप अपने घर में ही इस बात को रख लेते। आप पहले तो कोर्ट में लाते हैं, कोर्ट में अपनी पत्नी की भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं, तमाम मीडिया, प्रिंट मीडिया दिखाता है, फिर उसके बाद उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं होता है। तमाम आपके ही यूट्यूबर जो भी है आज सो कॉल्ड भाभी कहते हुए नजर आते, वो ज्योति के मान सम्मान के, मतलब ज्योति के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं। क्योंकि पत्नी आपकी है, टीम पवन का हिस्सा है वो, फिर भी वो ज्योति के साथ मतलब अपशब्दों का यूज़ करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन जब उन्होंने मुझे चुना, उन्होंने मुझे एक चैनल के माध्यम से फ़ोन किया, उसके बाद मैं उनका इंटरव्यू ली। समाज में जो अपराध महिलाओं के साथ घटता है, मैं उसी चीज़ को दिखाती हूँ। बहुत ऐसे केसेस है, आप उठा के देख लीजिए, जिसमें मैंने बहुतों को इंसाफ दिलाया है। मैम उस रात आपके साथ क्या हुआ था जब आप कदमकुआं थाना पहुँची थी? किस तरीके से क्या हुआ था, कहाँ जा रही थी मैम? देखिए, एक वीडियो प्रियांशु के थ्रू आता है जी,
ये प्रियांशु कौन है? टीम पवन का हिस्सा है। अच्छा, अच्छा। कुछ गाने वाने निकलते हैं जी, तो जी। वो मतलब ये, और टीम कनेक्शन उनका पवन से अच्छा खासा है, पवन सिंह से। जी। तो उसने एक वीडियो बनाई 23 तारीख की रात को, जी। आई थिंक 8 साढ़े 8 की। उस वीडियो में वो कहता हुआ नज़र आ रहा है कि पवन सिंह आपसे बहुत नाराज हैं, खासे नाराज हैं। मतलब आपका नाम लेकर? जी, बबीता मिश्रा जी, टीम पवन जी आपसे खासे नाराज हैं, और टीम भी नाराज है। अब आप रगड़ी जाएंगी, आदेश है, मतलब जिस है। और एक और वीडियो में वो कहता है कि ऊपर भेज देंगे ज्योति का साथ, मतलब दिस डैट, मतलब उनके बात करने का जो जरिया है उससे आपको समझ में आ जाएगा कि धमकी कैसे दी जाती है। तो मैंने उसको कॉल भी किया, मैंने पूछा क्या आप मेरी हत्या करा देंगे? तो उन्होंने अलगन बातें करके फिर मैं उनको काट दी। मैं काम करने लगी ऑफिस में। फिर मैं जब निकल रही थी तो देखिए ये लोग अगले दिन का टिकट भी कटवाते हैं। अच्छा। मुझे धमकी देने के बाद कितना तेज है, ये पहले से टिकट कंफर्म है इन लोगों का। ये मैं निकल गई, मैं निकली, मैंने एक न्यूज़ में देखा कि ये लोग कहते नज़र आ रहे हैं कि मेरा तो टिकट अगले दिन का था। यानी कि आप मुझे धमकी दे रहे थे। बिल्कुल, यही तो है। यहाँ से मैं 9:30 बज जाता है तो मैं यहाँ से अब पैकअप करती हूँ घर के लिए जाने के लिए। तो उस समय एक किन्नर महिला आई थी, उसका कुछ प्रॉब्लम था तो उसको सॉल्व कर दिया हमने कहा कि कहाँ जाओगी इस रात? तो उन्होंने कहा कि हमको आप स्टेशन छोड़ दीजिए। तो हम उनको बाकायदा अपनी गाड़ी से राजेंद्र नगर स्टेशन छोड़ते हुए वहाँ ड्रॉप किए उसको स्टेशन में, और उसके बाद हम अपने घर को चले गए। बहादुरपुर पुल जैसे क्रॉस करके जैसे ढलान के वक्त हम अपने पुल ढलान होने के क्रम में वहाँ एक वृक्ष है जी। उस वृक्ष पे 2 बाइक में 4 लोग सवार थे जी। और 4 लोग सवार थे। ये मैं तो हमेशा मोबाइल देखते रहती हूँ, तो इसी हिसाब से मैं मोबाइल ही देख रही थी और अचानक से गाड़ी रुकी तो भाई मैं भी देखी। तो जब देखी तो 2 लोग मेरे पास आए, उन्होंने नॉक किया। तो मेरी आदत है ना कि आप रिपोर्टर हैं, आप भी जानती है, कोई आपसे पूछेगा तो आप या तो सोचिएगा कि ये या नहीं पूछेगा, लगता है कि हाँ, किसी को नीड है तो नीड है, ज़रूरत है। तो फिर हमने शीशा डाउन किया, मैंने पूछा क्या है? तो उन्होंने कहा कि ओ बबीता मिश्रा, अच्छा। आप हो। आप तो आप नहीं बोल सकते, लेकिन मेरी आदत है आप ही बोलने की। नहीं, कुछ अलग तरीके से बोले थे आप, बताइए वीडियो में आप हो तो हाँ। तो फिर दूसरा वाला कहता यही है बबीता मिश्रा, अरे पवन भैया के आदेश बा। और उसने कट्टा निकाला तो मेरे सर पे ऐसे रख दिया, देसी कट्टा कि, और फुल कवर, हाँ फेस कैप था। और उसने कर दिया कि इस बार आप ज्योति का साथ नहीं देंगे, मतलब ज्योति का साथ देना छोड़ दीजिए, वरना दूसरी बार आपको कपार में ठोक देंगे। इतना कह के वो लोग वहाँ से निकल जाते। मैं थोड़ा सा पॉपुलिश हो जाती हूँ कि भाई हमने ऐसा क्या किया, हमने तो ऐसा नहीं, हम तो कहीं से कुछ नहीं, हमने एक आवाज़ बसाने का काम, बिल्कुल, हमने तो उन दोनों का घर बसाया। और वो सुनहरा पल आप लोगों ने भी देखा। फिर अचानक से वो अंधेरी दुनिया की बात करने लगी, तो एक डर सा लगता है कि जिसका घर आपने बसाया, अब वो लड़के अंधेरे दुनिया में जा। तो हमारे साथ अभी बबीता मिश्रा थी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमारा जान को खतरा है, और योगी जी से और सीएम नीतीश कुमार जी से भी ये गुहार लगाई है। ज्योति जैसी हर महिला, हर बेटी मेरे लिए बहन है, और उनके लिए मैं लड़ूंगी।